वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। आज हम ग्रामर सेक्शन को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, मतलब स्टार्ट से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रामर में जो पहला जो टॉपिक होता है वो होता है सेंटेंस, कि सेंटेंस होता क्या है। तो वो हम लोग इसमें जानेंगे कि एक्चुअली में सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस का जो डेफिनेशन है वो होता है अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वेज डेफिनिट मीनिंग। मतलब जो आपको डेफिनिट मीनिंग मतलब एक निश्चित अर्थ रखता है उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा हो ही गोज़ टू टेम्पल, मतलब कि वह कहाँ मंदिर जाता है। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें एक सीक्वेंस में रखा गया है और ये एक क्या देता है, एक डेफिनिट मीनिंग देता है आपको। तो इसीलिए ये सेंटेंस है। लेकिन अगर लिखा रहे टू गोज़ टेम्पल ही, तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको डेफिनिट मीनिंग नहीं देता है, तो इस वजह से ये सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? आज तक बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर इट्सेट्रा। लेकिन अगर इसी को हम लोग उल्टा फुल्टा कर दिया जाए तो वो सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि उसका एक डेफिनिट मीनिंग नहीं निकलेगा। इस वजह से वो सेंटेंस नहीं होगा। अब इसमें क्या है, देखिए आपकी सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों का ग्रुप होता है। जैसे आप देखेंगे एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है और ये एक शब्द है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड से मिल करके सेंटेंस बनता है। तो हम लोग वर्ड किसे कहते हैं? ठीक है, तो वर्ड क्या होता है तो उसे भी जानना बहुत जरूरी है। जो वर्ड होता है, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और अल्फाबेट विच कन्वे डेफिनिट मीनिंग। मतलब ये ग्रुप होता है वर्ड्स का, अल्फाबेट कैरेक्टर्स का, अल्फाबेट का ग्रुप होता है जो हम लोगों को क्या देता हो, डेफिनिट मीनिंग देता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान, हमें पता है। लेकिन अगर इसके वर्ड्स को चेंज कर दें हम लोग, DOG डॉग का भी क्या होता है, एक मीनिंग होता है। तो इसलिए ये भी दोनों क्या है, दोनों हमारे वर्ड्स हैं। लेकिन अगर कुछ और बदल दिया जाए, ODG कर दिया जाए, तो इसका कुछ मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी डेफिनिट मीनिंग नहीं निकलता है। इस वजह से ये क्या है, वर्ड नहीं है। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा, अब ये दोनों मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्या है सेंटेंस। किसे कहते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे डेफिनिट मीनिंग, कि मतलब शब्दों का वह समूह जो क्या करता है, डेफिनिट मीनिंग, एक निश्चित अर्थ देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस मीन्स वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बना है, तो वर्ड किसे कहते हैं? तो ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और अल्फाबेट विच कन्वेज डेफिनिट मीनिंग। मतलब अल्फाबेट कैरेक्टर्स का वो समूह, अक्षरों का वह समूह जो एक डेफिनिट मीनिंग देता है, हम लोग को अर्थ देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है, और अब हमने क्या किया, वर्ड्स को जान लिया कि वर्ड्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर्स होते हैं। तो पहले अब हम लोग ये जान लेंगे कि अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर दो होते हैं। उसमें पहला जो होता है वो आपका वॉवेल और दूसरा जो होता है कॉन्सोनेंट। हिंदी में इसे स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। अब वॉवेल एक्चुअली में होते क्या है, वॉवेल इज अ साउंड विच प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्रीथ। जो किससे प्रोनाउंस किए जाते हैं, ह्यूमन ब्रीथ, मतलब मनुष्य के सांस से प्रोनाउंस किए जाते हैं, टेकिंग नो हेल्प फ्रॉम एनी कॉन्सोनेंट कैरेक्टर। और इसमें क्या होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट कैरेक्टर्स का हेल्प नहीं लिया जाता है वॉवेल को प्रोनाउंस करने के लिए। और वॉवेल सबको पता है कि कितने होते हैं, 5 होते हैं, A, E, I, O, U। ये आपके 5 वॉवेल होते हैं जिसको प्रोनाउंस करने, जैसे ए, तो कोई वर्ड नहीं आता है कॉन्सोनेंट का, ठीक है ना, प्रोनाउंस करने में। ई
इसमें भी कोई वर्ड्स नहीं आता है। आई, इसमें भी आपके कोई कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं आते हैं। ओ, इसमें भी नहीं है। यू, उसमें भी कोई कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं है। अब देखेंगे कि वॉवेल, वॉवेल भी आपके दो होते हैं, एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है सेमी वॉवेल। ठीक है, सेमी वॉवेल में आपके आई और यू आते हैं, बाकी उन दोनों को छोड़ करके वो वॉवेल में आते हैं। तो ये जो है हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स को, उसमें कितने होते हैं, दो होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल होते क्या हैं? वॉवेल इज अ साउंड विच प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्रीथ टेकिंग नो हेल्प फ्रॉम एनी अदर कॉन्सोनेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, अब वॉवेल के बाद जो आता है वो होता है कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? हिंदी में इसे हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि हम लोग कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट इज अ कैरेक्टर विच इज प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ ओरल ऑर्गन ऑल्सो टेकिंग हेल्प ऑफ वॉवेल साउंड। तो कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो किसके हेल्प से प्रोनाउंस किए जाते हैं? ओरल ऑर्गन्स, ओरल ऑर्गन्स के द्वारा प्रोनाउंस किए जाते हैं। और वॉवेल क्या होते थे? ह्यूमन ब्रीथ के द्वारा प्रोनाउंस किए जाते थे। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि वॉवेल जो होता है वो ह्यूमन ब्रीथ से प्रोनाउंस किया जाता है और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो ओरल ऑर्गन से प्रोनाउंस किए जाते हैं। और कॉन्सोनेंट में क्या होता है? ऑल्सो टेकिंग हेल्प ऑफ वॉवेल साउंड। इसमें क्या करते हैं कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको प्रोनाउंस करने के लिए हम लोग वॉवेल साउंड की हेल्प लेनी पड़ती है। और वॉवेल में क्या होता है? वो किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड या किसका हेल्प नहीं लेता है। तो बेसिकली जो है ये आपके सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या? सेंटेंस, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स में आपके वॉवेल, कॉन्सोनेंट की वॉवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। वॉवेल दो तरह के होते हैं, एक वॉवेल होता है, दूसरा जो होता है सेमी वॉवेल्स होते हैं। और सेमी वॉवेल्स में दो होते हैं, आई और यू। और वो 5 वॉवेल्स को छोड़ करके जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इन सब को पढ़ लेने के बाद हम लोग आते हैं वापस सेंटेंस की तरफ कि सेंटेंस कितने होते हैं। तो सेंटेंस जो होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं आपके। पहला जो होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक सेंटेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ। तो सिंपल सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? उसमें आपके 5 होते हैं, कहीं कहीं आपको 4 भी दिया होगा क्योंकि ये लास्ट वाला ऑप्टेटिव कहीं कहीं पे नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले जो हम लोग सिंपल सेंटेंस में आप देखेंगे तो पहला जो होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब असर्टिव को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। तो देखेंगे कि आपका असर्टिव सेंटेंस में 2 तरह के आपको सेंटेंस मिलते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, निगेटिव में मतलब आपका जैसे नॉट, नेवर, नो, इन सारे वर्ड्स का यूज़ होता है, तो वो निगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या, इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव को तो कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई तरीके के इसमें भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है? यस और नो, मतलब वो क्वेश्चन जिसके आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। और बेसिकली वो स्टार्ट कैसे होते हैं वो सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे क्या कह लें कि डू यू ईट समथिंग, तो आप उसका जवाब क्या दे सकते हैं? यस और नो में। आपको अगर है यस और अगर आप नो कह के आप उसको दे सकते हैं। दूसरा जो होता है आपका अदर देन यस और नो, मतलब इसमें आप यस और नो में आंसर्स नहीं दे सकते हैं। जैसे वेयर डू यू लीव, तो आप क्या वहाँ कहेंगे यस और नो? नहीं, आपको वहाँ अपनी डिटेल्स को देना पड़ेगा, पूरा आपको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है
क्वेश्चन वर्ड यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में वहां पे यूज होते हैं। जैसे आप बहुत सारे वर्ड देखेंगे, हाउ मेनी, हु आर यू, ठीक है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एज अ सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और क्वेश्चन वर्ड का भी काम वहां करते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इंपरेटिव की तरफ कि इंपरेटिव क्या होता है। इंपरेटिव में जैसे आप लोग जानते हैं ऑर्डर, सजेशन, एडवाइज, इस तरह के बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे और भी इसमें वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपरेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में आप देखेंगे तो पहले तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो क्या होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है। और कई सारे वर्ड्स जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, जैसे अलास जो दुख को व्यक्त करता है, हुर्रा जो खुशी को व्यक्त करता है। तो इसमें बहुत सारे आपके और भी वर्ड्स आ जाएंगे। उन्हीं सारे वर्ड्स को हम लोगों को देखना है, इसमें समझना है कि क्या है। लेकिन एक चीज़ आप समझ में आ जाएगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में भी दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे मे, यू, ली, बिलोंग, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे, वर्ड्स समझ में आए होंगे, अल्फ़ाबेट्स समझ में आया होगा और जो सेंटेंस के टाइप्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग असर्टिव सेंटेंस को पहले समझ लेते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, कि इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में इसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक जो होता है आपका होता है अफर्मेटिव, जिसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि पहले पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, ही मे विन द प्राइज। यहाँ पे कहीं भी आपको निगेटिव, मतलब ये सारे वर्ड्स आपके नहीं हैं, नॉट, नेवर और नो, ये सारे वर्ड्स नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे। दूसरा है ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। इसमें भी आपके नो, नॉट, नेवर ये सारे वर्ड्स नहीं हैं, इसलिए ये आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। राम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इसमें भी आपके ये तीनों वर्ड्स नहीं हैं, तो इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये सारे वर्ड्स जब भी आ जाएंगे किसी सेंटेंस में तो वो आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आप इसमें आप देखेंगे, ही मे नॉट विन द गेम, दे नेवर कम इन द टाइम, रमन विल नॉट गो टू टेम्पल। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपके क्या होंगे, निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। अगर कहीं देखिए, अगर ये सेंटेंस दिया हो और आपके ऑप्शन में ये ना हो तो आप उसमें असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑप्शन में लगा सकते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस दिया हो, ठीक है, और उसमें आपके ऑप्शन में दिया हो डिक्लेरेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन ये डिक्लेरेटिव, क्योंकि जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस आता है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। ये आई होप कि ये समझ में आ गया हो, या कभी ये एग्जाम्पल दिया हो और ऑप्शन में आपका ये सारे ऑप्शंस हो तो भी आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही ऑप्शन में लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको असर्टिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे।
तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें आपके 3 तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। पहला जो होता है वो यस और नो, जिसके आंसर्स आप लोग यस और नो में दे सकते हैं, उसी को हम वो होते हैं इंट्रोगेटिव में आते हैं। उसके बाद आपका अदर देन यस नो, मतलब जिसके जवाब यस और नो को छोड़कर दिया जा सके। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका जिसे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं एज अ सब्जेक्ट वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देख करके समझ लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है, इज दैट योर बुक, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से आप पहले ही समझ जाएंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी बेसिकली पहचान यही है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो आप उसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए, इज दैट योर बुक, तो इसका जवाब आप क्या कर सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं कि आपका बुक है कि नहीं है। यस और नो में आप दे सकते हैं। जैसे डू यू रीड एनी नॉवेल, तो इसका भी जवाब आप लोग यस और नो में दे सकते हैं, यस और नो। फिर है डज ही ड्रिंक, तो इसके भी जवाब आप लोग यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है जैसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो क्या आप इसका जवाब यस और नो में देंगे, नहीं, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा रेड, ब्लू, ब्लैक इट्सेट्रा। यस और नो में इसका जवाब आप लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को की पहचान यही है कि उसमें क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, और मैंने ये भी समझा दिया कि कब यस नो वाला बनता है, कब अदर देन यस नो वाला भी बनता है। ठीक है, तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अगर ऑप्शन में हो तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो है इम्परेटिव सेंटेंस, कि हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस को पहले पहचानेंगे कैसे, कि उसमें कमांड की बात की गई होगी, ऑर्डर की बात की गई होगी, रिक्वेस्ट की बात की गई होगी, सजेशन, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन, मतलब मना किया गया होगा। तो चलिए हम लोग सेंटेंस के द्वारा यहाँ पे देखते हैं कि कौन सेंटेंस में क्या कहा गया है। जैसे शट द डोर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, कमांड दिया गया है कि दरवाजे को बंद करो, प्लीज़ ओपन द डोर। तो यहाँ पे जब भी प्लीज़, काइंडली वर्ड्स जब भी लग जाता है तो वो रिक्वेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद डू नॉट वेस्ट फूड, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि वहाँ फूड को वेस्ट मत करें। फिर है अगला, डू नॉट प्लग द फ्लावर, मतलब फूलों को ना तोड़ें। तो यहाँ पे क्या है, आपको प्रोहिबिशन, मतलब मना किया जा रहा है। और लास्ट है कम इन टाइम, तो कहाँ पे, समय पे आने के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई बॉस होगा तो कम इन टाइम में वहाँ पे बोला होगा, तो ये ऑर्डर है। ठीक है, कई जगह आप इसे सजेशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो आपके सेंटेंस के ऊपर बातचीत की भाषा में डिपेंड करता है। तो हम इस तरह से हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जनरली जो होते हैं यू जो होता है वो हिडन होता है, मतलब ये छिपा होता है, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लिखते नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग पहचानते हैं। तो आई होप कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस भी यहाँ पे समझ में आया होगा। तो जो हमारा जो अगला है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो आपके होते हैं वो इमोशंस, फीलिंग, ठीक है, उसके बाद आपके सरप्राइज, सॉरो, जॉय, रिग्रेट, ये सारे जो होते हैं वो आपको किस में आते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि हाउ ब्यूटीफुल, मतलब यहाँ पे जॉय को, खुशी को बताया गया है। फिर अलास आई एम अनडन, जब भी अलास होता है तो वो दुख को व्यक्त करता है। फिर व्हाट अ नाइस बाइक, यहाँ पे क्या हो रहा है, सरप्राइज का एलिमेंट दिया जा रहा है। और व्हाट ए ट्रेजिक एंड, मतलब यहाँ पे रिग्रेट, मतलब दुख को बताया जा रहा है कि कितना, मतलब उसका जो अंत था कितना ट्रेजिक, मतलब दुखद था। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग पहचान सकते हैं। जनरली जो एक्सक्लेमेटरी में होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, तो हम लोग उससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।